हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कुछ लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कंसेप्ट देखने वाले हैं। हर एक लेक्चर में हम एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव देखेंगे और डेरिवेटिव देखने के बाद उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। तो इसके रिलेटेड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to +1 and y lies between -π/2 to +π/2, then prove that dy by dx y का डेरिवेटिव dy by dx तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² फिर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1। अब ये फंक्शन जो y है एज इट इज लिखा है और ये जो कंडीशन दी है x और y के लिए ये भी एज इट इज लिखी है। तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अब ये साइन इनवर्स लेफ्ट में जाके हमने साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट देखा है। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ आने के बाद साइन हो जाएगा तो ये साइन हो जाएगा, तो ये साइन y हो जाएगा। तो हम यही कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेने वाले हैं। तो ये डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dy हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy हो जाएगा और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y d बाई dy ऑफ साइन ऑफ y लिखना पड़ेगा। लेकिन हमें मालूम है इसके रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा मालूम है, d बाई dx ऑफ साइन ऑफ x होता है। तो इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ x होता है। अब यहाँ x के जगह y है तो इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, x की जगह y लेंगे तो d अपॉन dy ऑफ साइन y क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। तो ये साइन y का डेरिवेटिव हो रहा है cos ऑफ y। अब ये जो cos y है, समझो ये cos y 16 है तो 16 का रूट क्या हो जाता है, प्लस और माइनस 4 हो जाता है। तो ये cos y का रूट हम प्लस और माइनस, लेकिन ये जो cos y है ये जो समझो ये है, ये हम रूट ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये cos y क्या हो जाएगा, रूट ऑफ cos स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा। लेकिन हमें इसके रिलेटेड एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके रिलेटेड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये cos स्क्वायर y की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y ऐसी हो जाएगी। लेकिन ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू साइन y है, इक्वेशन 1 आप देखोगे तो इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू साइन y है। तो हम जब x इज इक्वल टू साइन y यूज करेंगे तो यही हम कैसे x इज इक्वल टू साइन y यूज करने के बाद ये साइन स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी। तो ये cos y की वैल्यू हम प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ cos फंक्शन जो आपके सामने दिख रहा है, ये cos y फंक्शन पॉजिटिव कब, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये y की वैल्यू जो है ये cos y है, तो y के रिलेटेड जो कंडीशन दी है -π/2 टू +π/2, लेकिन -π/2 टू 0 हो सकता है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा और 0 to π/2 क्या, ये
फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये y कहाँ है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos y क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अब ये जो फंक्शन है cos y पॉजिटिव है, तो ये cos y की ही वैल्यू ये है, तो ये cos y पॉजिटिव है, इसलिए इसकी क्या करेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो ये माइनस है वो निगलेक्ट करेंगे, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इतना ही रहेगा, तो ये dx अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें इसके रिलेटेड थ्योरम भी मालूम है। क्या है वो थ्योरम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इनवर्स फंक्शन के रिलेटेड थ्योरम है। लेकिन dx अपॉन dy की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये वैल्यू है। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा dy बाई डी एक्स की मीन्स डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो ये इसके रिलेटेड जो फंक्शन है मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसके रिलेटेड डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यही इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी। तो ये हम पहला जो थ्योरम है, पहला थ्योरम हमने प्रूव किया है। अब इसके रिलेटेड कुछ आइडियाज देखते हैं और एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, यही हम यहाँ से आगे ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, लेकिन y की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो ये क्या हो जाएगा, यही पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ सिर्फ y की वैल्यू साइन इनवर्स लिखी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसका यूज करके समझो मैंने एक्स स्क्वेयर की जगह कौन सा भी फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लेंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, तो यहाँ क्या करना है, एक्स के जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ x की जगह कोई भी फंक्शन हो तो उसके बाद उसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, वो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है उसके रिलेटेड x की जगह एफ ऑफ एक्स आया है, तो यहाँ भी x की जगह एफ ऑफ एक्स आएगा, लेकिन उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। यही है कंपोजिट फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, उसके रिलेटेड ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब एक बार ये फॉर्मूला आपको मिलता है तो इसके रिलेटेड आप कौन से भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। समझो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये साइन इनवर्स ऑफ ये एफ ऑफ एक्स की जगह हम 2x लेते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, देखो जरा, यह एफ ऑफ एक्स है, नहीं तो हम इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ 2x की जगह क्या लेते हैं, ये कलर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे सिर्फ यहाँ एफ ऑफ एक्स दिख रहा है और यहाँ एफ ऑफ एक्स, तो ये ब्लू कलर को ब्लू कलर से रिप्लेस करना है। तो देखो यही क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ये ब्रैकेट है उसका स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ
ये ब्रैकेट रखेंगे। अब यहाँ ये जो एफ ऑफ एक्स की जगह 2x है तो यह भी 2x हो जाएगा और यह भी 2x हो जाएगा। तो आप कलर टू कलर भी ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह 2x है और dy/dx ऑफ 2x भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/√, ये 1 माइनस ये 2x का स्क्वायर में क्या करेंगे हम, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x के लिए स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये जो 2x है उसमें 2 कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यही 2 मल्टीपल में है तो यहाँ से हटा के हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ये 2 यहाँ लिख सकते हैं और ये डेरिवेटिव हो जाएगी साइन इनवर्स 2x की 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। अब सब चेंजेस आपके सामने कर रहे हैं। अब यहाँ समझो ये 2x है, 2x की जगह मैं क्या करता हूं, सिर्फ चेंजेस कहाँ हुए हैं वो देखो। यहाँ 2x की जगह हम समझो एक्स स्क्वायर लिया है, तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स की जगह मुझे एक्स स्क्वायर लेना है और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस, लेकिन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x⁴ और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x⁴n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये यही 2x है, वो हम यहाँ लिखने के बजाय यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद ये 2x जो है तो यहाँ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x/√1 माइनस x⁴। अब यहाँ समझो एक्स स्क्वायर है, अब हम ये एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को √x से शिफ्ट करेंगे, यहाँ √x से चेंज करेंगे। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू √x है, तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, √x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। अब क्या बनता है देखो जरा, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस ये √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये माइनस। अब यहाँ √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका ही सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और ये 2√x पहले लिखते हैं हम और उसके बाद √1 माइनस x। अब ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, लेकिन रूट में 1 माइनस वो टर्म है उसका स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ निकालना है। अब हम समझ रहे हैं ये √x लिखा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपके सामने चेंजेस कर रहा हूँ। ये √x है, ये √x इरेज कर दिया है हमने। अब आपको कौन सा फंक्शन लेना है, समझो मैं वो फंक्शन है वो e⁻x ले रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है इसके रिलेटेड यहाँ e⁻x लिखना है और e⁻x का डेरिवेटिव भी लेना है। अब डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा देखो जरा, अब
ये डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये 1 माइनस, अब यहाँ e रेस टू एक्स है, लेकिन हम a रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन जब है वही a रेस टू एम इंटू एन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लॉज ऑफ इंडाइसेस ये यूज करेंगे तो e रेस टू एक्स इंटू टू मीन्स 2x हो जाएगा। तो यही हम e रेस टू 2x ऐसा लिख सकते हैं। और e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x सेम फंक्शन e रेस टू एक्स होता है, तो वही हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ e रेस टू एक्स का। अब और छोटा सा फंक्शन लेते हैं जो कि हमारे जो आइडियाज है वो आइडियाज थोड़े आइडियाज जो है वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब समझो आपको ये कौन सा फंक्शन लेना है, साइन इनवर्स ऑफ, समझो हम tan x ले रहे हैं, कुछ भी फंक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने tan x लिया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ tan ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर लेना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे tan x का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ तक सेम रहेगा तो tan x का स्क्वायर क्या हो जाता है, tan स्क्वायर ऑफ x ऐसे हो जाता है, और इंटू tan x का जो डेरिवेटिव है, शायद आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले tan x का मालूम है, ये tan x का डेरिवेटिव हो जाता है sec स्क्वायर ऑफ x, और यही sec स्क्वायर हम यहाँ न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। और ये 1 माइनस tan स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता, तो इसके लिए 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर हो जाती, तो यही हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। मुझे सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में ये sec स्क्वायर मल्टीपल में है तो ये 1 इंटू sec स्क्वायर यही हो जाएगा। अब एक बार ए पार्ट आया है तो और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हम डेरिवेटिव के लिए ले सकते हैं। अब यही आपके सामने फंक्शन है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर पार्ट है तो यह क्या हो जाएगा, जो हम tan स्क्वायर लिखा है तो यह हो जाएगा tan रेज टू 4x। लेकिन अब यहाँ अच्छी तरह देखो, ये जो डेरिवेटिव का पार्ट है, ये जो tan स्क्वायर x है, वही tan स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं d बाय dx ऑफ tan ऑफ x ब्रैकेट रेज टू 2, ऐसा ये हम लिख सकते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये सिंप्लीफाई किया है, और ये tan स्क्वायर x है वो tan x ब्रैकेट रेज टू 2 ऐसे ही लिखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। अब ये डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस tan रेज टू 4x। अब ये जो पार्ट है लास्ट स्टेप तक एज इट इज रहेगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसके जैसा फंक्शन कौन सा है आपके पास, तो हम यहाँ जनरल फॉर्मूला, एक tan x को f ऑफ x मानेंगे तो f ऑफ x रेज टू n है, तो इसके लिए मुझे d बाय dx ऑफ f ऑफ x ब्रैकेट रेज टू n का डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x रेज टू n के लिए हमने फॉर्मूला देखा है n इंटू f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू क्या होता है d बाय dx ऑफ f ऑफ x, ऐसा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन में जो tan स्क्वायर x था, तो tan स्क्वायर x का भी डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये यूज करना पड़ रहा है। तो इसके लिए tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा,
ये n आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस वन मीन्स tan x रेज टू 2 माइनस वन रहेगा, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ हमारे लिए एफ ऑफ एक्स कौन है, tan x है, तो यहाँ क्या करना है मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x भी निकालना है। तो ये हम ऐसे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये 2 इंटू टेन एक्स मल्टीपल का पार्ट है, तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये होने वाला है 2 tan x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस tan रेज टू 4x, और ये tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस tan रेज टू 4x, यही हमारा डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको वीडियो है वो लाइक करने हैं, फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं, और ये जो हमारा चैनल है वो चैनल RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करना है, और ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे वीडियोस है आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए वो आप तक पहुंच सके।